अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को दोस्त बोलकर उन पर जो हमला किया है वो बहुत बड़े खतरे का संकेत है। सोशल मीडिया पर तो लोगों का कहना है कि ट्रंप ने इस बार सीधे पीएम मोदी को धमकी दी है कि आप ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। सोशल मीडिया पर लोग डोनाल्ड ट्रंप के बयान के अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। वैसे शायद ट्रंप का बयान सुनकर रूस भी भड़क गया है, क्योंकि भारत पर ट्रंप के बयान के बाद रूस ने भी एक बयान दिया है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे हंसते हुए पीएम मोदी को धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले जानबूझकर एक अधूरा बयान देते हुए कहा कि वैसे तो मैं पीएम मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन पीएम मोदी ने कहा है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। बताइए बिना किसी सबूत के डोनाल्ड ट्रंप कैसे कैसे बयान दे रहे हैं। बहरहाल इतना बोलने के बाद ट्रंप ने एक बेवकूफी वाला बयान दिया जो सुनने में अटपटा जरूर है लेकिन बेहद खतरनाक है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने भारत को सालों से देखा है। भारत एक शानदार देश है। यहाँ हर साल आपको एक नया लीडर मिलता है। कुछ तो बस कुछ महीनों तक ही टिक पाते हैं, लेकिन मेरे दोस्त मोदी बहुत समय से टिके हुए हैं। सुनने में आपको लग रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप तो पीएम मोदी और भारत की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। कई लोग डोनाल्ड ट्रंप के बयान को हल्के में ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि ट्रंप का सामान्य ज्ञान शायद कमजोर है। उन्हें पता नहीं है कि भारत में हर साल लीडर नहीं बदलते। कितने साल से तो पीएम मोदी ही प्रधानमंत्री हैं। उससे पहले मनमोहन सिंह भी 10 साल प्रधानमंत्री रहे। लेकिन ट्रंप के इस बयान को सामान्य ज्ञान से जोड़कर देखने वाले बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने तंज कसा है कि मेरे दोस्त पीएम मोदी बहुत समय से प्रधानमंत्री हैं। यानी ट्रंप ने यहाँ सीधे सीधे धमकी देने की कोशिश की है कि पीएम मोदी बहुत समय से प्रधानमंत्री हैं। आगे आप समझ ही सकते हैं। तभी तो डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को राहुल गांधी और कांग्रेस ने तुरंत लपक लिया। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि पीएम मोदी के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। आइए आपको सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुनवाते हैं, उसके बाद बताएंगे कि इस बयान पर भारत सरकार ने क्या कहा है, रूस ने क्या कहा है और राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं। Modi is a great man. That he loves Trump. Now I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career. And I've watched India for years. It's an incredible country. And every single year you'd have a new leader. I mean, some would be in there for a few months, and this was year after year after year. And my friend has been there now for a long time, and he's assured me there will be no oil purchased from Russia. आप पीएम मोदी के लिए डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को शुगर कोटेड थ्रेट कह सकते हैं। यानी ट्रंप ने मीठी मीठी बातें करते हुए पीएम मोदी को धमकी दी है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद रूस का बयान भी आया है। रूस का बयान शायद इसलिए आया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी का नाम लेकर झूठ कहा है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इसके जवाब में भारत में रूसी राजदूत डेनिस एलिपोव ने कहा है कि भारत अभी भी अपनी जरूरतों का 1/3 तेल रूस से खरीद रहा है। डेनिस एलिपोव ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी और भारत को लेकर जो दावा कर रहे हैं उसकी जानकारी उनको नहीं है, लेकिन भारत जो फैसले लेता है वो अपने देश के लोगों के हितों में लेता है। यही भारत और रूस के रिश्तों की नींव है। भारत और रूस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को दुनिया में सबसे स्थिर शक्ति माना जाता है। रूस के बयान के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी किया है। इस बयान में साफ साफ कहा गया है कि अपने हितों की रक्षा के लिए हम अपनी एनर्जी सोर्सिंग को बड़ा करेंगे और मार्केट के हालात के हिसाब से उनमें विविधता भी लाएंगे। यानी भारत ने साफ कर दिया है कि वो रूस से तेल खरीदेगा। भारत ने ट्रंप के बयान को झुठला दिया है, लेकिन राहुल गांधी यहाँ पर मामला पलटने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी ट्रंप से डरते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत ने ट्रंप को अपने फैसले लेने का अधिकार दे दिया है, क्योंकि ट्रंप ही ऐलान कर रहे हैं कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान बिल्कुल झूठा है।